तो पिछली बार हमने अपनी हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज में 10 घंटे तक माइनिंग की थी और ढेर सारे डायमंड्स इकट्ठा किए थे और ये है हमारी सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 2। जी हाँ, इस बार वर्ल्ड गायब नहीं हुआ। तो इस एपिसोड में हमारे कुछ मेन टास्क होंगे। पहला टास्क होगा एक फुल एन्चेंटेड डायमंड आर्मर बनाना, दूसरा टास्क होगा रहने के लिए घर बनाना, तीसरा टास्क होगा ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर करना और चौथा और फाइनल टास्क होगा रेड करवाकर ढेर सारे टोटम इकट्ठा करना। इस वीडियो को बनाते हुए भी हमें काफी ज्यादा टाइम लगा है, सो लेट्स एम फॉर 30,000 लाइक्स। कुछ दिनों बाद हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो शायद वीडियो थोड़ी लेट आए। वैसे तो हम एग्जाम्स के लिए जितना मर्जी पढ़ ले, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्किल क्लैश। फाइनली स्पॉन्सर मिल ही गया। क्या आप घर बैठे हो रहे हो बोर, तो खेलो गेम्स एंड अर्न मोर। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillclash.com। हाँ, स्किल क्लैश, तुमने इसके बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जहाँ पर तुम गेम्स खेलकर 300-400 रुपया रोज कमा सकते हो। और सबसे यूनिक बात यह है कि तुम्हें कोई भी ऐप या आईपीके इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल और एस्केप रन जैसी काफी मजेदार गेम्स खेलो और पैसे जीतो। जीते हुए पैसे पेटीएम, यूपीआई, अमेजॉन पे में इंस्टेंटली निकालो। हम भी इस प्लेटफॉर्म को पर्सनल अर्निंग के लिए यूज कर लेते हैं। अपने दोस्तों को रेफर करो, उसके अलग पैसे कमाओ, उनके बीच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ, उसके भी पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट में हेडफोन, मोबाइल, बाइक जैसे प्राइज जीतो। ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, मतलब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर गेम्स खेलते हैं। तो तुम भी जाओ और गेम्स खेलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड या, एंजॉय द वीडियो। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मजदूरी वाले वर्ल्ड में, जहाँ पर हम फिर से करेंगे ढेर सारी मजदूरी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायमंड से आर्मर और टूल्स। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सेकंड एपिसोड में ही हमारे पास डायमंड आर्मर और टूल्स हैं। लेकिन अभी भी इस आर्मर को एन्चेंट करना बाकी है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ढेर सारा शुगर केन, जो कि शायद हमें ओशन के पास मिल जाएगा। तो काफी देर तक हमने शुगर केन ढूंढा, लेकिन हमें शुगर केन मिल ही नहीं रहा था। पर शुगर केन की जगह हमें पंपकिन मिल गया, जो कि आयरन गोलम बनाने के काम आ जाएगा। इसके साथ ही हमने काफी सारी वुड काटी और रात होते ही हम घर वापस आ गए। नेक्स्ट हम एक बार फिर से शुगर केन की तलाश पर गए और थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद हमें आखिरकार शुगर केन मिल ही गया। साथ में हमने थोड़ा बहुत सैंड भी इकट्ठा कर दिया और घर आकर हमने शुगर केन को फार्म कर दिया। और क्योंकि हम ऑप्टिफाइन के बिना खेल रहे हैं, तो इसमें हम जूम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टाइम पहले ही 1.17 में एक दूरबीन आई थी, तो कॉपर और चमकीले पत्थर से हमने बनाई दूरबीन। और इसमें तो हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही जूम होता है। बिल्कुल पायरेट वाली फीलिंग आ रही है। बुक्स बनाने के लिए हमें लेदर की भी जरूरत है, तो उसके लिए हमें चाहिए गाय। तो काफी देर तक हमने गाय को ढूंढा और फाइनली हमें गाय मिल ही गई। तो बोट में बैठाकर हम गाय को अपने घर की तरफ लाए। घर के नजदीक हमने गाय को कैप्चर किया और फिर उन्हें ब्रीड करवाया। हमारा घर कुछ ज्यादा ही बेकार दिख रहा है। लास्ट एपिसोड में हम अंबानी तो बन गए थे, लेकिन अंबानी जैसा घर बनाना अभी भी बाकी है। तो हम बनाएंगे एक शानदार सा घर, लेकिन घर बनाने से पहले हमें इन चेस्ट को कहीं और रखना पड़ेगा और इन चेस्ट में कुछ ज्यादा ही सामान है। तो हम बनाएंगे एक स्टोरेज रूम। तो फाइनली हमारा स्टोरेज रूम तैयार हो चुका है और अब इसमें सिर्फ सामान रखना बाकी है। वैसे तो हमारे पास काफी ज्यादा मटेरियल है, जिससे कि हम इतना बड़ा घर बना सकते हैं कि उसे देखकर अंबानी भी शर्मा जाए। लेकिन इस वर्ल्ड में हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो टाइम बचाने के लिए हम बनाएंगे केव टाइप हाउस। घर बनाने के साथ ही हम गन्ने भी फार्म करते रहे और इसके साथ ही हमने काफी सारे जानवरों को भी ब्रीड किया। इसी बीच हमारे वर्ल्ड में 2 बार पिलेजर्स भी आए और लास्ट वाली पार्टी की तरह ही हमने उन दोनों पार्टीज के लीडर को भी बोट में बिठाया और बाकी सभी को मार दिया। और अब हम 3 रेड्स करवा सकते हैं। लगता है हमारे पास बुक शेल्फ बनाने लायक शुगर केन हो चुका है और अब सिर्फ एक चीज बचती है, जो है लेदर। रेड लीडर को हम नई जगह पर ले जाने लगे, लेकिन पता नहीं कैसे पर जादुई तरीके से वो गायब हो गया और अब हम 3 की जगह सिर्फ 2 रेड करवा सकते हैं। आई थिंक अब बुक शेल्फ बनाने के लिए काफी ज्यादा गाय हो चुकी है। और इन सभी को मारने के बाद अब हमें काफी टाइम तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काउस को मारकर हमें मिला 100 लेदर और ऑलमोस्ट 4 स्टैक स्टेक। तो हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमने लाइब्रेरी के लिए भी एक जगह बना दी। तो अब टाइम है बुक शेल्फ प्लेस करने का और इसी के साथ हमारी लाइब्रेरी भी कंप्लीट हो चुकी है।
उसके बाद हमने अपने सभी टूल्स और आर्मर को एन्चेंट किया और हमें काफी डिसेंट एन्चेंटमेंट्स मिली और इसके साथ ही हमारा पहला टास्क भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारा मेन टास्क था रेड करवाकर टोटम इकट्ठा करना, पर उससे पहले हमारा टास्क था विलेजर्स को क्योर करना। विलेजर्स को क्योर करने के लिए पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल की जरूरत होती है और पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए हमें चाहिए होती है ब्लेज रॉड, जो कि मिलती है नेदर में। तो हमने एक नेदर पोर्टल क्रिएट किया और फिर हम गए नेदर में और शायद तुम अभी तक भूल चुके होंगे पर हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और कभी कभी हम वहाँ पर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं, तो जाओ जाकर हमें वहाँ पर फॉलो करो। तो फोर्ट्रेस ढूंढते हुए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है लेकिन फोर्ट्रेस का कोई नामो निशानी नहीं है और हमारा खाना भी खत्म हो गया है, तो हमें वापस घर जाना पड़ेगा। वैसे तो हम पोर्टल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं, लेकिन लकीली हमने रास्ते में कोबलस्टोन प्लेस कर दिया था, तो उसे फॉलो करके हम आसानी से घर जा सकते हैं। घर वापस आकर हमारा सामना हुआ फैंटम से। और उसके बाद खाना लेकर हम वापस गए फोर्ट्रेस की तलाश पर और 1.5 घंटे बाद हमें मुश्किल से एक फोर्ट्रेस मिल ही गई, लेकिन अंदर जाते ही हमारा सामना ब्लेज से हो गया। जैसे तैसे हम उनसे बच ही गए और थोड़ी आगे जाकर ही हमें एक साथ 2 ब्लेज स्पॉनर मिल गए, तो काफी टाइम तक हमने ब्लेज को मारा। वैसे तो ज़ॉम्बी विलेजर्स क्योर करने के लिए हमें सिर्फ 2-3 ब्लेज रॉड्स चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये फोर्ट्रेस बहुत ही ज्यादा दूर है और अभी हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी ढूंढना है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ही बारी में काफी सारी ब्लेज रॉड इकट्ठा कर दे। तो काफी देर तक हमने सिर्फ ब्लेज को मारा और हम दोनों ने मिलकर टोटल 26 रॉड इकट्ठा की, जो कि एंडर आई बनाने के लिए भी काफी होगी। पोशंस बनाने के लिए हमें नेदर वॉर्ड भी चाहिए था, तो हमने थोड़ा नेदर वॉर्ड भी इकट्ठा कर दिया। तो फाइनली हम वापस घर आ चुके हैं और सबसे पहले हम घर के बाहर नेदर वॉर्ड को फार्म करेंगे क्योंकि बार बार नेदर वॉर्ड के लिए फोर्ट्रेस में कौन ही जाएगा। उसके बाद फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाकर हमने पोशन ऑफ वीकनेस बनाए, लेकिन गोल्डन एप्पल बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सेब था, तो सेब के लिए हमें काफी देर तक पेड़ काटने पड़े। काफी देर तक पेड़ काटने के बाद हमें सेब मिल ही गए और घर वापस आकर हमने गोल्डन एप्पल्स बनाए। उसके बाद हमने रात होने का इंतजार किया ताकि हम विलेजर्स को घर तक ला सके। तो रात होने पर हम नीचे गए, लेकिन वहां पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ही आ गया। जैसे तैसे उन ज़ॉम्बीज को मारकर हम ज़ॉम्बी विलेजर्स को घर तक लाए और उन दोनों को बोट में बिठाकर क्योर किया, लेकिन बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो आगे के 20-25 मिनट्स रिकॉर्ड ही नहीं हुए। लेकिन उन 20 मिनट्स में हमने एक विलेजर को फ्लेचर बनाया और दूसरा खुद ही फिशरमैन बन गया क्योंकि स्टोरेज रूम में काफी सारे बैरल्स थे। साथ ही हमने एक विलेजर को भी मारा और फाइनली रेड शुरू की, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो गया। रेड शुरू करते ही रेडर्स में 1 रिमेनिंग लिखा हुआ था। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि रेड शुरू क्यों नहीं हुई क्योंकि रेड में एक भी पिलेजर नहीं आया, लेकिन हमें बाद में पता चला क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक और पिलेजर था। वो रेड सिर्फ एक ही पिलेजर यानी कि उस पिलेजर के सरदार से शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारी 2 रेड का प्लान बर्बाद हो गया और गलती से हमारे विलेजर्स घर से भाग गए, तो उन्हें दोबारा कैप्चर करते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया और फिशरमैन विलेजर कहीं पर गायब हो गया। लेकिन उसकी जगह केव में हमें एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया और हमारे पास पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल बचा हुआ था, तो हमने उसे भी कैप्चर करके क्योर कर दिया। और क्या तुमने माइनक्राफ्ट में इनविजिबल मकड़ी के बारे में सुना है? नहीं? तो ये देखो, पता नहीं इस गेम में चल क्या रहा है। उसके बाद हमने विलेजर से काफी सारे एरोस खरीदे और अब हम रेड के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर हमने उस विलेजर को मार दिया और इस बार फाइनली एक प्रॉपर रेड शुरू हुई। पहली रेड को हमने काफी आसानी से मार दिया और दूसरी रेड में कोई भी नहीं आया। काफी देर तक हम रेडर्स को ढूंढते रहे और ऐसे ही रेडर्स की तलाश करते हुए हमें केव से आवाज आई, तो हम केव के अंदर गए और पता नहीं कैसे पर वहाँ पर सभी पिलेजर थे, तो हमने उन सभी को मार दिया। उसके बाद शुरू हुई 3rd रेड और 3rd रेड शुरू होते ही खत्म हो गई। उसके बाद शुरू हुई 4th रेड और उसमें काफी सारे रेडर्स आए, लेकिन एरोस की हेल्प से हमने उन सभी को मार दिया और इवोकर को मारकर हमें एक टोटम भी मिला। उसके बाद रेड में 2 रेडर्स रिमेनिंग लिखा हुआ आ रहा था, पर पता नहीं कैसे पर रेड खुद ही बंद हो गई और जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही हम 3 रेड्स करवा पाए और ना ही हम टोटम इकट्ठा कर पाए। शायद अभी तक का सबसे अनलकी एपिसोड था, लेकिन एपिसोड खत्म करने से पहले हमने सोचा क्यों ना हम फसल काट कर एटलीस्ट एक ढंग का काम करें ताकि हमारा दुख थोड़ा कम हो जाए। वैसे तो हमारा मेन टास्क था ढेर सारे टोटम्स इकट्ठा करना, पर ढेर सारे टोटम्स की जगह हम सिर्फ एक ही टोटम इकट्ठा कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, टोटम्स हम किसी और एपिसोड में इकट्ठा कर लेंगे। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो किसी दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। स्किल क्लैश के बारे में अभी तो बताया ही था। अभी अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा था और उसे बुरी तरीके से हरा दिया और ये देखो यूपीआई से फटाफट पैसे भी आ गए। तुम भी जाकर ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।
Peace.